हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी फोटोशॉप की क्लास 9 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ग्रेडियंट्स टूल। ग्रेडियंट्स टूल सिखाने से पहले मैं आप लोगों की कुछ कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। देखें, जैसे ही आप लोग फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप लोग चेक लगा देते हैं जो आप लोगों के मसले हो रहे हैं। इस तरह से आ जाता है, आप लोग घबरा जाते हैं, सर ये क्या हो गया। और आप लोग फिर इस तरह से मूव टूल भी लेते हैं तो आर्टबोर्ड पूरा मूव हो रहा होता है। चेक लगाने से ये नुकसान होता है। उसके अलावा आप लोग ज़्यादातर जो पहले ये मैं चेक हटा के आप लोगों को बताऊं, एक तो ये चेक वाली प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आप जब भी मूव टूल से मूव करते हैं ना, तो आप लोगों का ऑटो आर्टबोर्ड टूल आ जाता है और आप लोगों की स्क्रीन पे वही होता है। फिर आप किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को भी करना चाह रहे होते हैं, इस तरह से आर्टबोर्ड बनते रहते हैं। हाँ, तो ये चीज़ कंफ्यूज करती है, आई नाउ। ये देखें, इसको क्लोज करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनें। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पे चेक नहीं लगाना। बाकी सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को A to Z गाइड करे हुए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे चेक नहीं लगाना, ये बताना भूल गया था। और दूसरा ये कि यहाँ से देख लें एक दफ़ा क्लिक करके कि मूव टूल हुआ हुआ है आपका या आर्टबोर्ड टूल हुआ हुआ है। आप लोगों का आर्टबोर्ड टूल हुआ हुआ होता है जब ये मसले आ जाते हैं इस तरह से, देख रहे हैं। तो ये मसले तब कब आते हैं, जब आपका आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट हुआ हुआ होता है। आप लोगों ने हमेशा मूव टूल लेना है। आर्टबोर्ड टूल को भी समझेंगे बट जब हम आर्टबोर्ड पैनल के ऊपर आएंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, कि हम मल्टीपल आर्टबोर्ड पे कभी भी काम नहीं करते फोटोशॉप के अंदर। हमेशा हम जब भी काम करते हैं सिंगल आर्टबोर्ड के अंदर करते हैं। मल्टीपल आर्टबोर्ड जो होते हैं फोटोशॉप के अंदर बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में मल्टीपल आर्टबोर्ड में काम नहीं करा फोटोशॉप के अंदर। अब चलें ग्रेडियंट्स के अंदर आते हैं। ग्रेडियंट्स क्या है, ये देखें, इस तरह से लाइन बनती है और कलर फिल हो रहा होता है। बस बहुत इजी है। कलर चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये देखें, रिवर्स कलर है। अब ब्लैक ऊपर कर लिया और वाइट वाले कलर को हम करते हैं रेड। तो देखें, ब्लैक और रेड ये कलर फिल हो रहा है, ठीक हो गया। बाकी यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं अपने अगेन। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसके ऊपर चेक मत लगाना। यहाँ से मोड चेंज हो जाता है, क्विक मास आ जाता है। हमें हमेशा RGB मोड रखना है, तो इसके ऊपर चेक कोई भी नहीं लगाएगा। उसके अलावा ये F वाली शॉर्टकट की है, स्क्रीन नॉर्मल मोड में हो गई, फिर फुल स्क्रीन हो गई। और ऐसे हो जाए आप लोगों की कभी कुछ भी नहीं आया, समझ ही नहीं आया सर ये क्या हो गया, F का बटन दबा दो, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे के ऑप्शन भी आज आप लोगों के क्लियर हो गए। दूसरी चीज़ ये कि लेयर पैनल मैंने क्यों नहीं समझाया, बेटा ये इतना इजी है नहीं, ठीक है। इस वजह से मैंने ये आप लोगों को नहीं समझाया। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई एक दो ऑप्शन नहीं है जो मैं आप लोगों को एक ही क्लास के अंदर कवर कर दूँ। जितना भी मैंने सिखाया है उतना ही आप लोग रहें। आगे बढ़ेंगे लेयर पैनल के अंदर तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मेन चीज़, सबसे मेन पैनल जो है ना फोटोशॉप का, वो लेयर पैनल है। जब भी मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये थोड़ा बहुत आप लोगों को सिखा दिया था। अभी के लिए आप लोग याद रखें, न्यू लेयर ले सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और बाकी ऊपर वाले ऑप्शन भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम समझ रहे हैं ग्रेडियंट्स, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे कलर चेंज। मैं लूँगा यहाँ पे रेड और बैक वाले कलर के अंदर लूँगा मैं ब्लू। नहीं, ग्रीन ले लेता है। रेड के साथ ग्रीन अच्छा लगेगा आई थिंक। नहीं, ग्रीन भी अच्छा नहीं लग रहा। येलो, डन। अब हमने कौन सा कलर ले लिया, रेड और येलो। इस तरह से हम लाइन से ग्रेडियंट्स बना रहे हैं, सही है। ये देखें, अगर आप लोग इतना सा करेंगे ना तो ये इस तरह से बन जाएगा। जितना आप लोग यहाँ से लाइन से डिस्टेंस देंगे उतनी यहाँ से जो है ना ब्लरनेस आएगी दोनों के आसपास के एरिया में। कम करेंगे तो ये देखें इस तरह से आ जाएगी, और ज़्यादा करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। शिफ्ट का बटन दबा के करेंगे तो सीधी लाइन के अंदर बनेगा, ये देखें, सही है। अब इसके ऑप्शन समझते हैं। एक तो है सीधा लाइनिंग वाला और एक है राउंड वाला। इस तरह से राउंड में बनाएगा। हम चाह रहे हैं कि हमारा बैक वाला कलर बने, तो यहाँ से रिवर्स कर लें।
ठीक है, ये देखें एक गोला बना रहा है अभी ये बीच के अंदर। उसके अलावा एक है इस तरह से क्रॉप में बना देता है, ये इतना यूज़ नहीं होता। बाकी एक है कि जो है ना ये आसपास का एक कलर रहेगा फ्रंट वाला और बैक को 2 साइड से बना देगा इस तरह से। साथ में मैं शिफ्ट का दबा रहा हूँ, ये देखें आई नाउ, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब एक है स्क्वायर जैसा, ये एक स्टार बनाएगा इस तरह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। बाकी मोड इसका नहीं छेड़ना, मोड में आप लोगों को लेयर पैनल के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम आएंगे। अभी के लिए मोड को इग्नोर कर दें, क्योंकि कलर मोड जो है मैं आप लोगों को लेयर पैनल के अंदर कवर करूंगा तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हम कलर मोड और ओपेसिटी ग्रेडियंट्स की कभी भी नहीं चेंज करते। हम जब भी चेंज करते हैं ये ओपेसिटी या कलर मोड हमेशा लेयर पैनल से करते हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं करते। अभी वहाँ पे ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि वो बैकग्राउंड लेयर है। अगर मैं डबल क्लिक करके ओके करूँ तो देखें सब अनेबल हो जाएगा। ये मोड भी यहाँ पे डले हुए हैं, उसके अलावा ओपेसिटी भी है। और बाकी ये है रिवर्स कलर। अभी मैंने यहाँ से रिवर्स करा था, ये लो, अब मैं यहाँ से रिवर्स नहीं यहाँ से भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। देखें अब रेड बनेगा, रिवर्स से हटाऊंगा तो येलो बनेगा। उसके अलावा यहाँ पे चेक लगा रहने दें, ठीक है। ये क्या करता है, कलरों का जो कॉम्बो होता है ना ये एरिया मिलाने में काफ़ी हेल्प करता है। और ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। लाइक मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट्स होता है। जैसे मैं एक न्यू लेयर लूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे एक फोल्डर से मैं ले लूँ ट्रांसपेरेंट, तो ये देखें ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट्स है उधर। अब अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ रेड, सही है, वाइट वाला फ्रंट वाला कलर में चल रहा है सिर्फ, ये देखें। आई नाउ आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, यहाँ से अगर मैं चेक हटा दूँ तो ये ट्रांसपेरेंट से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक लगा रहेगा तो ट्रांसपेरेंट वाला ग्रेडियंस हमारा चलता है। अभी ग्रेडियंट्स बनाना भी सिखाऊंगा आप लोगों को। देख रहे हैं कितने कमाल से डिजाइन बन रहा है। चलें अब ग्रेडियंट्स के यहाँ वाले ऑप्शन समझते हैं। ये तो सारे आप लोगों को समझ में आ गए, लाइनर, रेडियल वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी ये ओपेसिटी कम करेंगे तो हाँ इससे फ़र्क पड़ेगा। ये देखें ओपेसिटी कम आएगी रेड की, फिर इस तरह से फेरते रहे, ये फ़र्क पड़ रहा है। बाकी बैकग्राउंड में ब्लैक कलर कर दें, अब फेरें, देखें। एक सेकेंड, वहाँ से ट्रांसपेरेंट हुआ हुआ है, इसको नॉर्मल मोड पे कर लो। अब देखें ओपेसिटी मैंने करी काम, ये देखें इजी है। बोर्ड ग्रेडियंट्स कुछ भी नहीं है, 2 कलर सिर्फ आप लोगों ने फिल करने होते हैं बस। अब आ जाओ इस ग्रेडियंट्स के अंदर। हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट्स का पूरा पैनल है। इसके अंदर देखें कुछ बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं ब्लू वाले, ये रहे। जैसे मैंने ये लिया, अब क्लिक करा तो ये देखें ये हमारे पास बना हुआ है ग्रेडियंट्स। डबल क्लिक अगेन, देखें पिक्सल के भी बने हुए हैं इधर, ठीक है। अगेन डबल क्लिक, ग्रे के भी बने हुए हैं ग्रेडियंट्स, क्लाउड के। तो ये सारे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इजीली। ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे इतने, ये अच्छा लग रहा। देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे बैकग्राउंड बन रहे हैं ग्रेडियंट्स से। यहाँ से आप लोग ऐसे बैकग्राउंड बना के अगर टाइप इन करें और पोस्टर बनाएं तो बहुत वीआईपी बनता है, ट्राई करना।
बेसिक के अंदर ये आ रहा होता है हमारे पास के दो आ रहे होते हैं, एक तो हमारा नॉर्मल फ्रंट बैक कलर का होता है, ठीक है, बाकी एक हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। बैक कलर हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है इससे, और फ्रंट वाला जो कलर होता है वो शो होता है सिर्फ। और जो ये वाला है ये हमारा ब्लैक एंड वाइट मोड के अंदर चले जाता है, जो यहाँ से डिफ़ॉल्ट होता है। ये 3 ऑप्शन बेसिक के हैं, ये बने हुए नहीं होते, ये हमारे पास ऑटो आता है। हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं और फ्रंट बैक का कलर का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलें ये चीज़ समझते हैं। पहला है हम ग्रेडियंट्स अपना सेव भी कर सकते हैं नाम लिख के। यहाँ पे जब भी नाम लिखने का आ रहा है मैं बना लूँ रेड और येलो का, डबल क्लिक। आई नाउ कंफ्यूज हुए हो गया आप लोग। देखें यहाँ पे अब मैंने एक अपना कस्टम बनाया, यहाँ से जो है ना 2 चीज़ें आ रही हैं मेरे पास, एक ये कलर आ रहा है लेफ़्ट वाला और एक ये कलर आ रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, सही है। इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, और एक दफ़ा इधर क्लिक करूँ ना तो ये देखें मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, इधर कर लिया ऐड मैंने। और इनकी मैं पोजीशनें भी दे सकता हूँ, जैसे कर लेते हैं 25, एक सेकेंड 25, और इसकी कर लेता हूँ मैं 50। इसको डिलीट करूँ, इसको डिलीट करूँ, इसकी मैं कर लेता हूँ 75। अब चलें यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देंगे अपना रेड एंड येलो, ग्रीन, स्काई, और इसको करेंगे हम पर्पल, ठीक है। एक रैम्बो जैसा मैंने ग्रेडियंट्स बना लिया। और हाँ यहाँ से जो है ना हर किसी की आप लोगों को मिल जाती है, ये देखें। आप इन पॉइंट से भी खेल सकते हैं। बाकी इनको जो है ना इधर इधर ही रखना है स्टार्टिंग में अभी के लिए। जब आप मल्टीपल कलर लें 2 कलरों के ऊपर ये अच्छे से अप्लाई होते हैं, बट जब आप मल्टीपल कलर के साथ करें ना तो ये 2 ही रखना, ठीक है। नीचे वाले छेड़ लिएगा, मल्टीपल कलर के साथ इनको 2 ही रखना। और यहाँ से इसको सॉलिड के ऊपर रखना है, इसको 100 के ऊपर रखना है। और यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं कलर की, सही है। और चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं सिंपली, और एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। अब इस ग्रेडियंट्स को सेव करते हैं, रैम्बो, रम लिख दिया, नहीं रोमो नाम लिख दिया मैंने इसका रैम्बो के बजाय नियो। अब ये मेरा सेव हो गया इधर ग्रेडियंट्स रोमो नाम से, सही है। ओके अब देखो मेरा रोमो ग्रेडियंट्स का कमाल। रेड कलर मेरा सही क्यों नहीं आ रहा रोमो के अंदर, क्योंकि यहाँ से रेड नहीं था, अब हो गया रेड। कैसा आ रहा है मेरा वीआईपी रोमो ग्रेडियंट्स। तो एक रोमो ग्रेडियंट्स मैंने बना लिया। अब मैं तुम्हारे को एक ग्रेडियंट्स और बना के दिखाता हूँ। इनको हटाया, यहाँ से लिया मैंने स्काई, और यहाँ से मैंने लिया ब्लू। ये बन गया मेरा ग्रेडियंट्स, सही है। इसका नाम मैंने लिखा MST न्यू, डन। ये एक और ग्रेडियंट्स बन गया मेरा। ओके अब देखें, जबरदस्त, ठीक है। अब एक न्यू लेयर लूंगा मैं अगेन, और अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ से मैं अगर इसको करूँ ना डार्क पर्पल, और अगेन इसको कर दें एकदम डार्क, और डार्क करें, सही है। इसका नाम रख देंगे स्काई। अब देखें यहाँ से जो है ना मैं इनकी वैल्यू बढ़ा सकता हूँ। इसको पास लेके जाऊंगा तो ये देखें ये मेरी ब्लैक वाला एरिया ज़्यादा आएगा इसके अंदर। ओके अब देखो कमाल, ये मेरा स्काई का एक ग्रेडियंस बन चुका है। यहाँ से कलर, एक सेकेंड, यहाँ से रिवर्स मार लें,
कैसा ज़बरदस्त। स्काई वाला ग्रेडियंस हमारा बन चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके अंदर भी आप लोग बहुत ही अच्छे से एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी एक ग्रेडियंस मैं और बना के दिखाना चाहूँगा आप लोगों को क्रिएट। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अब तो ये बन चुका है कि मैं इसकी जो ये है ना कलर रेंज, ये मैं इसकी ओपेसिटी भी यहाँ से कम कर सकता हूँ। एकदम 0 कर दूँ तो ये देखें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। इसके साथ ये वाला कनेक्ट है, तो इसकी अगर मैं ओपेसिटी कम करूँगा तो देखें उस एरिया की ख़त्म हो जाएगी। और ये आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। चलें अब यहाँ से मैं ले लूँ रेड कलर। अब जो मैं बना रहा हूँ एक ग्रेडियंस नहीं, एक सॉलिड कलर जैसा बना रहा हूँ। ओके बीजी, एक सेकेंड। ऑल्ट का बटन दबा के मैं इनकी कॉपियां भी ले सकता हूँ। देखें ऑल्ट का बटन दबाऊंगा तो कॉपी हो जाएगी। ये मैंने बना लिया इस तरह से। अब देखें ये मेरा एक बैकग्राउंड बन गया, बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, तो आई नाउ ग्रेडियंस टूल आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम हाँ इसको जो है रेडियल वगैरह भी कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से। उसके अलावा इसके ऊपर भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप इससे खेल सकते हैं। ये देखें मैंने डबल लाइन ऑफ एड दे दिया इस तरह से। ये मेरा बैकग्राउंड बन चुका है। तो आई होप आप लोगों को ग्रेडियंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लास 9 के अंदर आप लोगों ने ये ग्रेडियंट्स बनाना सीखा, ये सीखा, ये सीखा। साथ ही साथ आप लोगों ने एक बैकग्राउंड वाला भी बनाना सीखा और सारे ऑप्शन भी आप लोगों के कवर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है क्लास 9 आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइस क्लास 10 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।